ए प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर वेरियस कलर्ड लेटर्स, द लेटर्स विच अपीयर लीस्ट रेज्ड। देखो सीधी सी बात है, मैं इसको कैसे सोचता हूँ मैं बताता हूँ। देखो ज़्यादा वो उठा हुआ दिखेगा, उठा हुआ दिखेंगे अक्षर, जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो ज़्यादा उठा हुआ दिखेगा, सीधी सी बात है ये। मतलब देखो जो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, मतलब जिसके लिए, उसी में डेविएशन सबसे ज़्यादा आता है, उसी के लिए उसमें आता है सबसे ज़्यादा डेविएशन, और उसी के ऊपर मीडियम का इम्पैक्ट ज़्यादा है। उठा हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि मीडियम का इम्पैक्ट है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उसके लिए बढ़िया तरीके से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ज़्यादा ही हो रहा है रिफ्रैक्शन, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ दिखेगा तो कौन सा कलर ऊपर उठा हुआ दिखेगा ज़्यादा? वॉयलेट। ये सब ज़्यादा लीस्ट वाला तो आंसर क्या आएगा? रेड। अब इसको ना सर हमें तो बाय फॉर्मूला करना है, ठीक है। ये तो आपने सर वैसे याद करा दिया कि जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, उसमें डेविएशन ज़्यादा आएगा, वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा, यही ना। तो इस केस के अंदर, और वो कम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी मुड़ जाएगा उस केस के अंदर, यानी उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, उसके लिए क्रिटिकल एंगल लेकिन कम हो जाता है। तो इसका सर बाय फॉर्मूला करना हो, तो बाय फॉर्मूला करना हो तो क्या करोगे बताइए, क्या करोगे बताइए इस केस के अंदर? ये अपैरेंट का एच डैश इज इक्वल टू क्या होता है? n2/n1 इंटू में रियल डेप्थ। तो n2 ये n ऑब्जर्वर होता है ना, n ऑब्जर्वर ही क्या है? n ऑब्जेक्ट, n ऑब्जेक्ट, n आ जाएगा ना, n ऑब्जर्वर बाय में n ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्व तो 1 से कर रहे हैं ना, ऑब्जर्वर तो 1 से कर रहा है, आप 1 बाय ऑब्जेक्ट का ये n ऑब्जेक्ट है, इंडेक्स, ठीक है, इंटू h। अब h डैश, अब जिसके लिए n ऑब्जेक्ट ज्यादा उसके लिए h डैश कम, जिसके लिए n ऑब्जेक्ट कम उसके लिए h डैश कम रेज होगा, सीधी सी बात है। सॉरी अपैरेंट डेप्थ, देखो n ऑब्जेक्ट क्या है, मान लो n ऑब्जेक्ट ज्यादा है वॉयलेट के लिए, सॉरी सबसे ज्यादा किसके लिए? वॉयलेट के लिए होता है n ऑब्जेक्ट ज्यादा, तो h डैश क्या आएगा? सबसे कम, n डैश कम, तो सबसे ज्यादा उठा हुआ दिखेगा। अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ नहीं बतानी, ना, सुनो अपैरेंट यहाँ पे ऊपर उठा हुआ बताना है ना, कितना ऑब्जेक्ट, सुनो ये तो h हो गया, और ये यहाँ दिखाई दे रहा, तो ये क्या हो गया? h डैश। तो आपको बताना है h माइनस h डैश, ये वाला क्या बताना है, ये वाला क्या बताना है? अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो अपैरेंट डेप्थ कम आएगी, ज्यादा उठा हुआ है, समझ आ गई बात आपको। और अगर वो अगर क्या बोलते हैं अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रेड कलर है, उसमें क्या होगा? अपैरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा आएगी, रियल के नजदीक हो गया, रियल डेप्थ के नजदीक हो गया, यानी कि कम उठा हुआ दिखेगा। ऐसे डायरेक्ट भी ऑब्जर्वेशन से भी सोच सकते हो और फॉर्मूले से भी सोच सकते हो आप इसमें, ठीक है।